आप जो तस्वीरें देख रहे हैं परिनिर्वाण प्राप्त हरिकिशन जी के परिणाम पाठ की देख रहे हैं, जो 90 वर्ष का संघर्षमय जीवन जीने के उपरांत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। परिनिर्वाण पाठ उनके निवास स्थान मोहल्ला कल्लूपुरा गाजियाबाद में पूज्य भंते विनीत श्री द्वारा संपन्न किया गया। सर्वप्रथम तीर्थस्नान, पंचशील व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के चलते केवल परिवार के लोग ही शामिल हो पाए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र डॉक्टर उदयवीर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर सिंह, इंजीनियर जगवीर सिंह व धर्मपाल सिंह व उनकी 2 बेटियां सुशीला व सुषमा भी इसी कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिकिशन जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। इस संघर्ष का परिणाम है कि चारों संतानें और दोनों बेटियां आज बहुत ही संपन्न हैं। दोनों पुत्रियां भी आज एक सफल गृहिणी है। इसके साथ ही हरिकिशन जी ने 84 के दशक में माननीय काशीराम साहब व बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद पूरा सहयोग दिया और समर्थन दिया पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका परिणाम आज बहुजन समाज पार्टी चारों तरफ पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की कल्लूपुरा गाजियाबाद से हरिकिशन जी के परिनिर्वाण प्राप्त होने के उपरांत उनके परिनिर्वाण पाठ की जो है। आज हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं, आज हम लोग पुण्यानुमोदन के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान बुद्ध ने बताएं पुण्यानुमोदन के लिए सभी लोग को एक साथ होकर पुण्य का अनुमोदन करना, पुण्य का वितरण करना। इसलिए आज हम सभी लोगों ने पुण्यानुमोदन के लिए आप लोग सभी उनके परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी लोग सबसे पहले भगवान बुद्ध को हम लोग पहले वंदना करेंगे, उसके बाद पुण्यानुमोदन करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संडिठिको यकालिको एहि पश्चिको योपनैको क्वच तं वेदितव्यो विनियोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुयं केतं लोकसाति विपशिष्य नमस्तु चक्षुमन्तस्य श्रीमतो चिकित्स्यपि नमस्तु सर्वभूतानुकम्पिनो
वेशभूष्य नमस्तु नहतकस्य तपस्विनो नमस्तु ककुसन्धस्य मारसेनापमदिनो को नागमनस्य नमस्तु ब्राह्मणस्य उसीमतो कश्यपस्य नमस्तु विपमुतस्य सबधि अंगीरसस्य नमस्तु शक्यपुतस्य श्रीमतो यो इमं धम्ममदेशेषि सर्वदुःखापनुदनं ये चापि निबुधालोके यथाभूतं विपश्यसुं ते जनाय पिशुना महन्ता वीतशारदा हितं देवमनुष्यानं यं नमस्सन्ति गौतमं विद्याचरणसम्पन्नं महन्तं वीतशारदं विद्याचरणसम्पन्नं बुद्धं वन्दामि गौतमं ते वज्रसंघात शरीरो वज्रज्ञानान्माकरो यो बुद्धो बोधिमूलं मे निशीनो वज्रासने ससेन मारं जित्वान् शतपुण्यशतेजसा पठमे पुब्बे निवासं मध्यमे दिव्यचक्षुकं पश्चिमे शवसंकारे सम्मासं लक्षकोटियं सतिं सहायकोटि शतसहस्रमुखेन पचयं ओतार महावज्रेण सुसंबुधा सवकयं बुद्धभूमि निठंगोसो महावज्रज्ञानसा बोधनयो सुबोधित्वा बोधेसितं नमामः सुखिनो वतयरहन्तो तन्नाते संग विद्यते अस्मि मानो समुच्छिन्नो मोहजालं पदालितं अनेजन्ते अनुपत्ता चित्तं ते संगनाविलं लोके अनुपलिता ते ब्रह्मभूताय नाशवा पंचं खंडे परिणाय शतशतं गोचरा पासं सियासा पुरुषा पुता बुधस ओरसा शतरतन संपन्ना तीसु शिखा सुशिक्षिताय अनुविचरन्ति महावीरा पैन भय भैरवा दशांगे संपन्ना महानागा समाहिता एते खोसेटा लोकस्मिन् तन्नाते संग न विजति अशिख ज्ञानं उपन्नं अन्तिमोऽयं समुचयो योसारो ब्रह्मचर्यस्य तस्मिन् अपरपचया विधासु न विकम्पन्ति विपमुता पुनः भवादन्तभूमिम् अनुपत्ता ते लोके विजिताविनो उदं तिर्यं अपाचीनं नन्दिते संग न विजति नदन्ति ते श्रियनादं बुद्धा लोके अनुत्तराति यो धम्मसेनापतिषु पूजितो पञ्याय पारमिंगतो सोविकुवनासु कुशलो वशीभूतो महिधिया तं वीतरागं सुसमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभूतसारिपुत्रं यो मानुभावो चलवियो इदिया पारमिंगतो सोविकुवनासु कुशलो वशीभूतो महिधिया तं वीतरागं सुसमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभूतमुग्गलानं योधायादो बुद्धसेठस्य विशिष्टोदुतगुणे मुनि उपसन्तो उपरतो पन्थसेनासनो विदु तं वीतरागं सुसमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभूतमहाकश्यपं यो चित्तकति धम्मधरो सतिमतो गतिरितिमतो सुगतस्य कोशारक्षको पूजनीयो बहुसुतो तं वीतरागं सुसमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभूतयानन्दतीरं यो च पुब्बे पमाजित्वा अङ्गुलिमालोति विसुतोऽयपमादं समादाय विततनो सुसंगतो तं कारुणिकं सुसमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभूत अङ्गुलिमालं समर्थबुद्धकिच्चोऽसौ कुशिनारायणिम्बुतो धातुभेदमभेदं च यदिष्ठाय महादयो पुण्हेशं चतुरोदाटाय ककाद्वैत सतिमासं विनाशता सब्बा शेषा भिन्नाच धातुयो भिन्नमुग्गपमाना च भिन्नटण्डुलशनिभा महन्ता मजिमा देव कोटिका शासकुपमा महन्ता स्वर्णवर्णा च मजिमा मुत्तिकपवा कोटिका कुन्दवर्णा च सब्बा वन्दामि धातुयो महन्ता पंचनाली च मजिमा पंचनाली च सनाली कोटिका चैव सब्बा वन्दामि धातुयो अष्टदोनं चक्षुमतो शरीरे सप्तदोनं जम्बुदीपे महन्ति एकांशदोनं पुरुषवरुतमस्य रामगामे नागराजा महन्ति वन्दामि चेतियं सब्बं सपटानेषु पटीरितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा
यस्य मूल्ये निसिनो व सब्बारि विजय का पत्तो सब्बं तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते मा बोधि लोकनाथे न पूजितायं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्ते गणसारपदित्तेन दीपेन तमदंसिनाति लोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन मवाविलोकं कूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यात विनाशभावं अधिवासे तु नो बन्ते सब्बं सदाय पूजितं अनुकम्पं उपादाय पटिगन्हातुमुत्तम साधु समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्धमुखदं परितश्रवणकालो अयं वदन्ता परितश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता साधु साधु नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अविद्यापचया संखारा संखारपचया विज्ञानं विज्ञानपचया नामरूपं नामरूपपचया सलायतनं सलायतनपचया फसो फसपचया वेदना वेदनापचया तन्ना तन्नापचया उपादानं उपादानपचया भवो भवपचया जाति जातिपचया जरा मरणं शोकपरिदेव दुःखदो मनस्सुपायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डसमुदयो होति अविद्यायते वयशेषविरागनिरोधः संखारनिरोधो संखारनिरोधः विज्ञाननिरोधो विज्ञाननिरोधः नामरूपनिरोधो नामरूपनिरोधः सलायतननिरोधो सलायतननिरोधः फसनिरोधो फसनिरोधः वेदनानिरोधो वेदनानिरोधः तन्नानिरोधो तन्नानिरोधः उपादाननिरोधो उपादाननिरोधः भवनिरोधो भवनिरोधः जातिनिरोधो जातिनिरोधः जरामरणं शोकपरिदेव दुःखदो मनस्सुपायासा निरुध्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति अनेक जाति संसारं संधा विसंगनि विसंगकारकं गवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः गकारकडेटोसि पुनः गेयं नकासि सब्बाति पासुका भग्गा गहकूटं विसंकितं विसंकारगतं चेतं तन्नानं कयमज्जघाति एतेन सचेन सुवत्ति होतु करणीयमत कुशलेन यं तं सन्तं पदं अभिसमेच सको उजु च सुजु च सुवचो च समुदोनतिमाने शान्तो सको च सुवरो च अपकिञ्चो च सल्लौकौत्ति शान्तीन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च कूदं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदेयं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके चिपानभूतत्ते तसा वाथावरावाय नवशेषा दीगावाय महान्ता वा मजिमारसकानुकतुला दीटा वाय वया दीटाय च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सभ्ये सत्ता भुवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेत नातिमनेत कथचिनं कञ्चिं व्यारोचनापटिकसंज्ञा नान्यमनस्य दुःखमित्यय माता यतानियं पूतं आयुषा एकपूतमनुरक्ष्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं
मेतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणं उदं अधोचतिर्यं च असंबाधं अवीरं असपत्तं टीटं चरं निशिन्नो वासयानो आयावतस्य विगतमिन्दो एतं सतिं अदिष्टेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दीटिं च अनुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नैजातु गभस्वीयं पुनरेतिते एतेन सचेन सुवत्ति होतु विरूपके मे तं ईरापते मे सव्यापुते मे तं कन्ना गौतमके च अपादके मे तं दिपादके मे चतुपदे मे तं बहुपदे मे मामं अपादको हिंसे मामं हिंसे दिपादको मामं चतुपदो हिंसे मामं हिंसे बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंच पापमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगो पमानवन्तानि श्रृंसपानि ऐवीचिका शतपदि उन्नानाभे सर्वो मूषिका कथा में रक्का कथा में परिता पटिकमन्त भूतानि सोऽं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुधानन्ति एतेन सचेन सुवत्ति होतु परितं यं वनन्तस्य निशीनं ठानधोवनं उदकम्पि विनाशेति शब्दमेव परिचयं सोतिना गभौठानन्यं च साधेति तङ्कने थेरसङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भाषितं कपटाय महातेजं परितं तं भनामहे यतोऽहं भगनिर्याय जाति अजातो नाभिजानामि सञ्चिचपानं जीविता उरोपिता तेन सचेन सोतिते होतु सोति गभसाति यतोऽहं भगनिर्याय जाति अजातो नाभिजानामि सञ्चिचपानं जीविता उरोपिता तेन सचेन सोतिते होतु सोति गभसाति यतोऽहं भगनिर्याय जाति अजातो नाभिजानामि सञ्चिचपानं जीविता उरोपिता तेन सचेन सोतिते होतु सोति गभसाति एतेन सचेन सुवत्ति होतु मैं सत्यानुभाव बल से सबका कल्याण हो साधु साधु। ये पानी को धीरे धीरे गिराना है, ठीक है ना। इदं में याति नंग हो तो सुखिता हों तो याते इदं में याति नंग हो तो सुखिता हों तो याते इदं में याति नंग हो तो सुखिता हों तो याते इमिना पुण्य खम्मे न मामे बाल समागमो शतं समागमो हो तो यावनिब्बान पतिया इदं में पुयं आसवख्या वहन हो तो सब दुखाप मुझतो इदं में याति नंग हो तो सुखिता हों तो याते इदं में याति नंग हो तो सुखिता हों तो याते इमिना पुण्य खम्मे न मामे बाल समागमो शतं समागमो हो तो यावनिब्बान पतिया इदं में पुयं आसवख्या वहन हो तो सब दुखापमुदतु इदं में याति नंग हो तो सुखिता होंतु याति इमिना पुण्य खम्मे न मामे बाल समागमो शतं समागमो हो तो यावनिब्बान पतिया इदं में पुयं आसवख्या वहन हो तो सब दुखापमुदतु। आप लोगों ने इस पुण्यानुमोदन के लिए आप लोगों ने देखें भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि बारिश होता है, बारिश होता है तो अगर बारिश हो तो पहाड़ों पर हो, तो पहाड़ से पानी कहाँ जाता है? क्या पहाड़ पर रहता है? पहाड़ से पानी कहाँ जाता है? खेत में जाता है ना। खेत के बाद कहाँ जाता है? नाले में जाते हैं, है ना। नाले के बाद कहाँ जाता है? नदी में जाता है ना। नदी के बाद कहाँ जाता है? बड़ी नदी में जाता है, छोटे से बड़ी नदी में जाता है। और गंगा नदी में जाने के बाद वो पानी कहाँ जाता है? सागर में जा कर के मिल जाता है। उसी प्रकार
हम लोगों को पाने के अनुसार से जन्म है। हम लोग जन्म से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अब मृत्यु की ओर चले गए हैं। आप लोगों के पापा मम्मी कोई भी पूर्वज लोग मृत्यु हुआ, 4 धातुओं में विलीन हो गए हैं, है ना, कुछ नहीं रहा। पहला अग्नि धातु जो जलाने का काम किया इस शरीर को, जिससे हमारा लगाव होता है, ये शरीर मेरा है, इसमें मैं हूँ, है ना, बोलते हैं ना, ये सब चीज़ मेरा है, एक कपड़ा मेरा है, हर चीज़ मेरा है, मेरा का लगाव होता है ना। जहाँ मैं का लगाव वहाँ दुख उत्पन्न होता है, दुख ही दुख उत्पन्न होता है। तो पहला अग्नि धातु ने हमारे शरीर को ले लिया, दूसरा वायु धातु ले लिया, जो जलाएं वायु लेके चला गया इस शरीर को, है ना। उसके बाद फिर आप लोगों ने इस अस्थि को उठा करके नदी में बहाए होंगे, जल धातु ग्रहण किया। फिर उसके बाद चौथा जो है वह पृथ्वी धातु रख लिया। 4 धातु। आप लोग का शरीर कितने धातु से बना हुआ है? हम लोगों का ये 4 धातुओं से बना हुआ है। जो लगाव हम लोग का होता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, क्या मैं हूँ इसमें? इस शरीर को कह सकते कि मैं हूँ? अगर मेरा ये शरीर है तो मरने के बाद साथ में जाना चाहिए था ना, नहीं गया ना। कितने हम लोग अज्ञ हैं, कितने मूर्ख हैं, किसको मैं के चक्कर में फंस चुके हैं। ये 4 धातु में इनके शरीर विलीन हो गया, खत्म हो गया। और हम लोगों को भी इसी अनुसार हम लोग को देखते हैं, फिर भी हम लोग होश नहीं जगाते हैं कि अरे मेरे को भी यही होने वाला है। संसार का नियम है ना। तो इस 4 धातुओं में विलीन हो गया यह शरीर। अब कुछ भी इसमें मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, हमारा भी यह शरीर यही होगा, 4 धातुओं में विलीन होगा। तो इसलिए आप लोग के पास जो पुण्य है, मेरे पास जो पुण्य है, वह पूरा पुण्य हम लोग अनुमोदन करेंगे। इनको अनुमोदन करें। पहले पृथ्वी तल से लेकर कनिष्का ब्रह्म लोक तक जितने भी पुण्य के अभिलाषी देवता हैं, विशेषकर 4 दिशाओं का अधिपति देवता शक्र देवेंद्र, घटीकार ब्रह्मराज, सब प्रति ब्रह्मराज से लेकर सभी ब्रह्म का एक देवता इस पुण्य का अनुमोदन करें। नाग लोकवासी सभी नाग, इस प्रदेशवासी देवता इस पुण्य का अनुमोदन करें। इस घर के अधिगृहित देवता पुण्य का अनुमोदन करें। इस पुण्य के बल से उनका दिव्य आयु, दिव्य वर्ण, सुख बल में वृद्धि हो, श्रद्धा सुत्याग प्रज्ञा हिंसक धर्म में वृद्धि हो। इस बुद्ध शासन में 4 सत्यों का अवबोध होकर संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य कांत तो उपकारी हो। इसके बाद जो भी पुण्य आप लोगों ने एकत्रित किए हुए हैं, आप लोग जो भी पुण्य एकत्रित किए हुए होंगे, मेरे पास भी जो भी पुण्य एकत्रित किया हूँ आज तक, दान दे करके, शिव सुरक्षा करके, भावना कर करके जो भी मैंने पुण्य एकत्रित किया हूँ, वह पूरा पुण्य मैं हरि किशन जी को अनुमोदन कर रहा हूँ, आपके पापा को अनुमोदन कर रहा हूँ, हर प्यारी आपके मम्मी जो हैं उनको मैं इस पुण्य का मैं अनुमोदन कर रहा हूँ। इस पुण्य के बल से इस लोक में कहीं भी हों, उन्हें भी सुख से सुख की प्राप्ति मिले, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में 4 सत्यों का अवबोध होकर संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य कांत तो उपकारी हो। इसके बाद जो भी पुण्य जो है मैं एकत्रित किया हूँ, मेरे पास जो पुण्य है वह पूरा पुण्य यहाँ पर उपस्थित जितने सारे लोग हैं, उदयवीर सिंह जी हैं, ये 4 भाई और इनकी 2 बहनें सुषमा और सुशीला, दोनों बहनें। उसके बाद यहाँ आप लोग के जितने भी परिवार के सदस्य लोग हैं, अपने रिश्तेदार लोग में जो भी लोग होंगे, सभी लोग इस पुण्य का मैं आप लोग को अनुमोदन कर रहा हूँ। इस पुण्य के बल से आप सभी लोग की कायिक पीड़ाएँ, मानसिक पीड़ाएँ दूर हो जाए, कायिक शांति, मानसिक शांति की प्राप्ति मिले। इस बुद्ध शासन में 4 सत्यों का अवबोध होकर संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य कांत तो उपकारी हो। उसके बाद जो भी आज तक मैंने पुण्य एकत्रित किया हूँ, वह पूरा पुण्य ये जो
कोविड का जो महामारी चल रहा है, इस महामारी में निकलने के लिए जो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताए हैं वह रतन सूत्र का पाठ करने के लिए बताए हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसी महामारी उत्पन्न हुआ था वैशाली में, और वैशाली में उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ था उस समय भी। और उस समय भी भगवान बुद्ध को जब वैशाली बुलाया गया तो भगवान बुद्ध ने उस रात्रि को गंगा नदी के तट पर विराजमान हुए तो बहुत ज़ोरों से बारिश हुआ। जितनी बदबू जो गांव से आ रहा था, उस शहर से आ रहा था, वह पानी से सभी जैसे गंगा नदी में चले गए। और भगवान बुद्ध ने वैशाली में जाकर रतन सूत्र का पाठ किए हैं। सभी लोगों को बताएं, राजा को, सभी लोगों को बताएं तुम रतन सूत्र का पाठ करो इस महामारी से निकलने के लिए। और रतन सूत्र का पाठ करने के बाद पूरा जो है वह वैशाली अच्छा हुआ, स्वच्छ हुआ। तो इस जो महामारी अभी आया है, महामारी आते रहता है, ऐसा नहीं आते ही रहता, हर समय आते रहता है। कोई ना कोई महामारी रूप लेकर के आएगा ही आएगा। तो आप लोग रतन सूत्र का पाठ करेंगे तो इस भगवान बुद्ध के बल से, भगवान बुद्ध की तेज से जो भी ये महामारी बढ़ रहा है वह महामारी दूर हो जाए। जो लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, इस बुद्ध शासन में उन्हें भी चार और सत्यों का अवबोध होकर संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य एकांत उपकारी हो। अभिवादनशीलिस्य नीचं भजा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिजतो भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सब विद्यो विभाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सुखी होन्तु निब्बानं पथ्यो होन्तु सुखी होन्तु आप सभी लोग नमन करेंगे भगवान। पाँव अच्छे से नमन करेंगे, पाँव पहले पीछे करेंगे, उसके बाद नमन। आप लोग तो मुक्त हो गए होंगे सेवा करने से, कैसा मन में आ रहा है? डॉक्टर उदयवीर जी, देखे जाए तो आज जो है आपके परिनिर्वाण पिता जो है हरिकिशन जी का आज परित्राण पाठ था, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत संघर्ष करा आपको डॉक्टर बनाने के लिए और आप डॉक्टर बने और आपने बहुत सारे लोगों को डॉक्टर सुविधाएं भी दी। क्या कहेंगे अपने पिताजी के संघर्ष के बारे में? मैं अपने पिता श्री हरिकिशन जी को देवतुल्य मानव के रूप में स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया, बहुत साधारण जीवन जिया, हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पढ़ाई लिखाई के प्रति उन्होंने हमें प्रतिक्षण प्रेरित किया कि पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ लायक बनोगे। ऐसे वातावरण में जहाँ गरीबी थी, अभाव था, उन्होंने शिक्षित होने पर जो बल दिया, उसी के कारण आज मैं MBBS डॉक्टर बना। मैंने स्वयं को ऐसा पाया कि जैसे पिता दिन रात मेहनत करते हैं, हमें भी दिन रात मेहनत करनी चाहिए। उसका ये परिणाम हुआ कि सभी छोटे भाई बहनों ने भी उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। उनकी विचारधारा, उनकी वाणी में जो अपनत्व था, जो प्यार था,
उन्होंने न केवल हमारा अपने बच्चों का कल्याण किया, बल्कि पूरे परिवार के प्रति जो अच्छे मानवीय गुण हो सकते हैं उसका उन्होंने परिचय दिया। पूरे रिश्तेदारों में, पूरे गांव में, मूलतः हम लोग दादूपुर के रहने वाले हैं। 6ठी क्लास मैंने दादूपुर से पास किया, वहीं जन्म हुआ था। 7वीं क्लास में यहाँ गाज़ियाबाद में कल्लूपुरे में हम लोग आए और यहीं से रह कर के हाई स्कूल इंटर बीएससी किया, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। मैं धन्य हूँ इस तरीके के पिता को पाकर। पिताजी पीएनटी में सर्विस करते थे डाक्टर भवन में। मुझे वो दिन याद है जब मैं उनसे मिलने जाता था तो प्रभु दयाल जी जो बहन कुमारी मायावती के पिताजी हैं वो उन्हीं के ऑफिस में सर्विस करते थे। तो मैं जाता था वहाँ पर। तो फिर बाद में मेरा बहन जी से भी परिचय हुआ। बहन जी हमारे घर में भी हम बामसेफ के शुरू के कार्यकर्ता रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी यहाँ कल्लूपुरे में आया करते थे, बहन जी भी कल्लूपुरे में आती थी। उनके साथ 20, 25, 30 लोग यहाँ घर में आया करते थे। पिताजी का व्यवहार उन सबके प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण होता था और ये घर भी कांशीराम जी के आंदोलन में शुरू से ही जुड़ गया। 79 में कांशीराम जी ने इस घर में आना शुरू किया और 86 तक लगभग 7 वर्षों तक कांशीराम जी बहन जी इस घर में निरंतर आते रहे और पूरे देश के जो उच्च स्तरीय कार्यकर्ता थे उनके कैडर कैंप, उनकी मीटिंगें, उनकी व्यवस्था, माता श्री 25-25, 30 लोगों का खाना उस समय बनाया करती थी। हम सभी 4 भाई, दोनों बहनें, उस समय अखबार निकलता था बहुजन संगठक, 350 प्रतियां हर हफ्ते हम बांटा करते थे। इस घर को गाज़ियाबाद के भाइयों ने भी एक मिशनरी होम बना दिया था। पूरा शहर गाज़ियाबाद इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। मैं ऐसे पिता के प्रति पूरी नमन करता हूं और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के हम अनुयायी हैं। हम अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध के मिशन को और बाबा साहब के विचारधारा पर चलने के लिए लगाएंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, कोई हमारा उपकार समाज पर नहीं है। जिन्होंने हमारे जीवन को जीरो से हीरो बना दिया, हम उनके लिए नमन करते हैं। मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिकिशन जी, मूल रूप से निवासी कल्लूपुरा 60 कल्लूपुरा अम्बेडकर भवन गाज़ियाबाद। देखा जाए तो आज परित्राण पाठ था, जो है पंडित जी ने आज वंदना भी कराई, सारे काम हुए। आपको भी डॉक्टर बनाने में भूमिका निभाई। कैसा संघर्ष रहा पिताजी का आपके प्रति जब आप डॉक्टर बने? मैं आज इस संकट की घड़ी में अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, एक समाज के लिए, मेरे समाज के भाई बंधुओं के लिए मेरी एक हार्दिक प्रार्थना है और उनके लिए शुभकामना है कि मेरे जैसे पिताश्री का जो हम लोगों के जीवन में जो योगदान रहा है वो बहुत ही अतुल्य रहा है, बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी मेहनत मशक्क़त करके हमें इस मुकाम, चारों भाइयों और बहनों को और मेरे परिवार को इस परिस्थिति में पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम जो भी कुछ हैं बाबा साहब के मार्गदर्शन और भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो समाज के भाई बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि आज के इस संकट की घड़ी में, जो मेरे लिए एक संकट की घड़ी थी, तो इस संकट की घड़ी में मैं समाज के भाई बंधुओं और समाज के लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि अपने जीवन में जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं उनका पूरी तरह से बिल्कुल क्रियान्वयन रूप से हकीकत में अगर अपने कर्तव्यों का मतलब निर्वहन करते हैं तो ही शायद इस समाज का कल्याण हो पाएगा और समाज के ऊपर बाबा साहब की उनका मार्गदर्शन और भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा बनी रहेगी। शुक्रिया। मैं इस अवसर पर जो पिताजी का एक संदेश था कि मैं चारों बेटों में से किसी को भी किसी के आस्तिक नहीं रखना चाहता, ये उनका सपना था। और आज हम चारों भाई
मुझसे दोनों बड़े भाई डॉक्टर, मैं इंजीनियर, और मेरे से छोटा भाई वो दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल है। तो हम एक सम्मानपूर्वक जीवन उनके इस त्याग और तपस्या के दम पर हम आज जी रहे हैं, और जो उनका सपना था उस सपने को हम लोगों ने साकार किया है। ये उनके त्याग और तपस्या का परिणाम है। मैं उनके इस दिन को एक मॉरल डे के रूप में हम उनको हमेशा हमेशा के लिए याद करते रहेंगे। ये दिन एक नैतिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आजीवन नैतिक रूप से एक आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने जीवन जिया है, और उसके जो संस्कार हैं उनके लिए हम हमेशा उनको नमन करते रहे। जगबीर जी, जीवन में कभी ऐसी घटना रही हो जिसमें वो ना भुलाने वाली रही? आपके फादर ने आपको कभी डांटा भी होगा, मारा भी होगा, पीटा भी होगा, लेकिन आज उन्हीं की वजह से आप एक बहुत बड़े इंजीनियर की पोस्ट में हैं। ऐसा कोई वाकया याद है अपने जीवन में? हाँ, जिस समय दोनों बड़े भाई मेडिकल में थे तो उस समय घर की आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और उन आर्थिक हालात की वजह से एक जो और अच्छी एजुकेशन मिल सकती थी उस एजुकेशन को हम विशेष रूप से मैं उससे काफ़ी प्रभावित रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भी उन्होंने माताजी और पिताजी का त्याग, वो साधारण ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनकी अपनी एक अनूठी मिसाल है। बस इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि उनका जो ये परिनिर्वाण दिवस है उसको एक मॉरल डे, नैतिक दिवस के रूप में हम हर वर्ष उनको याद करें। थोड़ी सी संघर्ष की बात की जाए, जिस तरीके से आप हरकिशन जी ने बहुत संघर्ष किया, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, क्या भविष्य में आने वाली जो आपकी संतानें हैं इस परिपाटी को जारी रखेंगी? उससे क्या हुआ कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जीता जागता उदाहरण है। देखिए, मेरा बेटा जिसने IIT बॉम्बे और IIM कलकत्ता से उसने पास किया है, और अपने फंक्शंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी जिसमें डॉक्टर अमृत सेन, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जैसी अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटीज़ को के माध्यम से हम माता पिता को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिला। इसी तरीके से जो और भी बच्चे हैं वो पूर्ण लगन और मेहनत के साथ उनके सपने को साकार करने में लगे। जय भीम, नमो। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। श्री हरिकिशन जी का मैं चौथे नंबर का पुत्र हूँ। हम ही दादूपुर ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, वहाँ के हम सभी जन्मे हैं, और हमारे पिताजी ने संघर्ष करते हुए यहाँ अपने आपे को स्थापित किया गाजियाबाद में। इस जगह पर जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, अब से करीब 75 साल पहले। अपनी मेहनत मशक्क़त से इसको एक तरीके से हमारे लिए स्वर्ग बनाया उन्होंने। अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान ना देते हुए हम सबको, जो बाबा साहब के 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन तीनों नारों में हमें कामयाब करने में पिताजी का पूरा सहयोग है। और एक जो महत्वपूर्ण घटना है, करीब मेरे पिताजी 40 साल की दिल्ली की सर्विस पूरी करने के बाद जब रिटायर हुए, उसी साल मुझे जैसे तैसे करके अपनी मशक्क़त से मुझे दिल्ली में अध्यापक के पद पर नियुक्त करवा करके तब उन्होंने सांस ली जो है। और उनके आशीर्वाद से पूरा परिवार सफल और सुखद ज़िंदगी जो है उसका आनंद हम जो महसूस करते हैं। और मतलब पिताजी हमें इतना दे गए हैं कि वो हमारे पास जो है उसको हम समेटे नहीं समेट पा रहे जो है।
मैं पिताजी की बड़ी बेटी सुशीला। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बस सूक्ष्म मैं यही कहूँगी कि माता पिता तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पिताजी से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। पिताजी ने कभी हमें डांटा नहीं, मारा नहीं, और पिताजी परिवार में सब भाई बहनों को सबको साथ लेके, और भी हमारे चाचा ताऊ जो सब है सबको साथ लेके चलते थे पिताजी। पिताजी कहने के लिए तो पिताजी थे, लेकिन पिताजी अपनी मन की सारी बातें मेरे से कहते थे। आखिरी समय में पिताजी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, बस यही कहना है। इस तरीके से पिताजी प्यार किया जाता है, बहुत प्यार करते। पिताजी ने कभी मुझे डांटा नहीं। अभी बीमार होने से कुछ दिन पहले भी खूब बातें करते थे। पिताजी से मैं पूछती थी, पिताजी आप हमें छोड़ के चले जाओगे? कह रहे नहीं बेटा, अभी नहीं जाऊंगा। पिताजी तो मेरे को माताजी बोलते थे। मैंने कहा पिताजी आप मेरे को माताजी क्यों कहते हो? मैंने कहा आपकी उम्र कितने साल की है? क्या होऊंगा 80 का। तो मैंने कहा 80 साल के इंसान की माँ जिंदा होगी? कह रहे नहीं बेटा, जो खाना देती है वो माँ होती है। तो पिताजी की बहुत सी यादें मेरे पास हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस। मैं उनकी छोटी बेटी सुषमा इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और जो है मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप बेकार में ही मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मैं ये सोच लूँगा कि मेरी जो है मेरी 1000 रुपये की जेब कट गई। तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो इस तरह की थी कि मेरे जो भी बच्चे हैं वो कभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने ऊपर डिपेंड रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे मतलब डेवलप करें, और एक दूसरे के लिए सुख दुख में भागीदार बने, एक दूसरे को सहायता प्रदान करें। वो सुबह 7 बजे दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते थे और शाम को आते थे 7 बजे। और आने के बाद ये भी नहीं कि वो आराम करने बैठ जाए, आते ही भैंसों की देखभाल करनी, उनको जो है घर के बहुत सारे कार्य होते थे, फिर वो करते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका पूरा जीवन जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसका फल शायद हम सब लोगों को मिला है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महिलाओं को पहले पढ़ने लिखने से भी रोका जाता था, लेकिन आपके फादर ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, किस तरीके से प्रेरित किया? वो मैं ये सोचती हूँ कि वो इतने समय पहले बहुत आधुनिक विचारों के थे इस महिलाओं के मामले में। तो वो ये चाहते थे कि चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, हर कोई जो है खूब पढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो। और कुछ ऐसी बातें हों जिससे कि आपको आज तक ना भुला पा रही हूँ? बस यही है कि ये मतलब आज हम जो भी कुछ है वो उनकी हर उसमें उनका मोटिवेशन, उनका सहयोग, मतलब कभी उन्होंने मॉरल डाउन नहीं किया, हमेशा अपने हर बच्चे को कि आगे बढ़ने के लिए। और यदि कभी हिम्मत भी हार जाते तो वो कहते नहीं करो, मतलब हिम्मत मत हारो, जो है दोबारा करो इस चीज़ को। तो कभी उनके साथ ऐसा मतलब हम हतोत्साहित नहीं हुए, हमेशा उनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिली कि जब ये इतने मतलब ख़राब परिस्थितियों में इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में